अब कूफा वालों के खतूत आए, खत आए हजरत इमाम हुसैन की तरफ। उन्होंने खत भेजे कि ए हुसैन, आपके बाबा हजरत अली ने भी हम में जिंदगी गुजारी है, लिहाजा आप भी हमारे यहां तशरीफ ले आए और यहां आए, आपको किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। एक खत आया, दूसरा खत आया, तीसरा आया। मैंने पढ़ा है 100 खत, 150 खत, 1000 खतों तक तादाद पहुंची। वो जो कूफा वालों, कूफा के शहर में से इमाम हुसैन की तरफ भेजे गए कि तुसी आओ ना साड़ी तरफ, हम हुकूमत सारी अपना हुक्मरान आपको बनाएंगे। उधर से यजीद बादशाह था, हम यजीद का मुकाबला करेंगे आपके साथ मिलके। इमाम हुसैन ने तैयारी की। नबी के सहाबा मक्का में मौजूद थे। उन्होंने फरमाया हुसैन ना जाओ, कूफी ला यूफी, ओ कूफी वफादार नहीं होते। ओ कूफी वफादार होते तो कभी आपके बाबे अली को शहीद ना करते। अगर वो वफादार होते आपके भाई इमाम हसन को शहीद ना करते। आप ना जाएं। बार बार सहाबा मना करते रहे, लेकिन हुसैन का जवाब सुनो। आप फरमाते नबी के गुलामों, तुम्हारी बात भी हक है, तुम्हारी बात भी बजा है, लेकिन सुनो, आज कूफा वाले मुझे बुला रहे हैं। अगर हुसैन कूफा वालों की तरफ ना गया तो कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये कूफा वाले कहेंगे मौला, हमने तो हुसैन को बुलाया था अपनी बादशाहत के लिए और हुसैन नहीं आए थे। ए नबी के गुलामों, अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो फरमाया मुझे बुला रहे हैं, चाहे वो बेवफा क्यों नहीं, लेकिन बुला रहे हैं, कम से कम जाऊं तो सही ना। यहां पर एक और सवाल पैदा होता है। लोग कहते हैं नबी के सहाबा मक्का में मौजूद थे, इमाम हुसैन आले रसूल अकेले गए, तो ये सहाबा साथ क्यों ना गए? बोलिए जरा प्यार से सुभान अल्लाह। तो ये क्यों ना गए? तो मैं कहता हूं इमाम हुसैन पूरी तारीख में दिखा दो, कहीं हुसैन ने नबी के किसी सहाबी को फरमाया हो आओ मेरे साथ कूफा चलो, कहीं पर फरमाया हो? ये तुम दिखा दो, फिर मैं बताऊंगा कि नबी के सहाबा क्यों नहीं गए थे। और यार हुसैन ने सहाबा को बुलाया नहीं था। और क्यों बुलाते कि हुसैन जंग करने के लिए गए नहीं थे। और जड़ा जंग वास्ते जांदा है ते वो 6 माह दे अली असगर लाल नू नाल लेके जांदा है। और जो जंग के लिए जाता है वो अपनी पाक औरतों मस्तूरात को साथ लेके जाता है। अरे जो जंग के लिए जाता है वो सारे घर वालों, औरतों को, बच्चों को घर बिठा के जाता है और अपने आला तलवारों के साथ जाता है। और फिर अगर हुसैन जंग के लिए जा रहे होते तो नबी के सहाबा को इकट्ठा करते। और नबी के सहाबा क्यों ना आते? यार जिसके नाना आवाज दें तो पूरी कायनात इकट्ठी हो जाए मस्जिद नबवी में, अगर उस नाना का नवाजा आवाज दे तो लोग क्यों ना पहुंचे हुसैन की खिदमत के लिए? ये थोड़ी सी बात समझने समझाने वाली है, जरा गौर करें। यहां पर आप और मुझे गुमराह किया जाता है। देखो नबी दे सहाबा नहीं गए, हुसैन को कल ही जंग करनी पै गई। और मैंने कहा हुसैन तो जंग करने के लिए गए ही नहीं ना। अरे हुसैन तो गए थे वहां जो कूफा वालों ने खत दिए थे, वहां पर उनको रसूलुल्लाह अपने नाना का दीन सिखाने के लिए। ये तो यजीद की अपनी बदबख्ती थी कि उसने जनाब ये सारा प्रोपेगेंडा किया। अच्छा बात मुख्तसर, उन्होंने तकरीबन 1000 खत भेजे। कितने खत? 1000 खत हुसैन की बारगाह में कि आ जाओ। अब इमाम हुसैन नहीं गए, लेकिन उन्होंने फिर अपने बंदे भेजे कुछ 8-10 कि जाओ हुसैन को लेके आओ। हुसैन को कहो हम आपके साथ मोहब्बत करने वाले हैं और यार हम आपके साथ प्यार करने वाले हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको फरमाया मैं नहीं जाता, लेकिन ये जो मेरे अपने साथ मेरे कजन है ना, जिनका नाम है मुस्लिम बिन अकील, मुस्लिम बिन अकील, इनको भेजता हूं। ये जाएंगे कूफा में, वहां के हालात का जायजा लेंगे, फिर मुझे वहां से खत लिखेंगे तो मैं भी हुसैन तुम्हारी तरफ आ जाऊंगा। अब मुस्लिम बिन अकील चले गए।
पहला दिन गुजरा, आपके हाथ पर 10,000 लोगों ने बैत की, बोले सुभान अल्लाह। दूसरा दिन गुजरा, आपके हाथ पर फिर 10,000 लोगों ने बैत की। तीसरा दिन गुजरा, फिर आपके हाथ पर 10,000। इस तरह करते करते तारीख में लिखा है कि 40,000 लोगों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की, अपना मुर्शिद माना कि आप अभी खत लिख दें हुसैन को। जब मुस्लिम बिन अकील ने देखा, यार वाह वाह क्या बात है, लोगों ने इज्तिमा दी, 40,000 लोग मुरीद हो गए इतने दिनों में। जल्दी से खत लिखा, हुसैन आप कोफा की तरफ आ जाएं, यहाँ के हालात बेहतर हैं, यहाँ के हालात ठीक हैं। अब इमाम हुसैन की तरफ खत पहुंचा। इधर से वो जो कूफा शहर का गवर्नर था, उसका नाम था नौमान बिन बशीर। वो अंडरग्राउंड आले बैत आले रसूल से प्यार किया करता था। जब उसको बात का पता चला तो उसने ये कह दिया, जनाब इमाम हुसैन को जल्दी से बुलाओ और यहाँ का हुक्मरान बना दो। हालांकि वो यजीद की तरफ से था, लेकिन प्यार किया करता था आले रसूल से। जब उसकी बात लोगों ने सुनी तो हर जगह किसी ना किसी के जासूस होते हैं, हर जगह कोई ना कोई एक दो होते हैं। तो लोगों ने जल्दी जल्दी बात पहुंचाई यजीद तक। यजीद को कहा कि यहाँ का गवर्नर भी हुसैन की तरफ हो गया है, अवाम भी सारी हुसैन के कजन जो आए हैं भाई मुस्लिम बिन अकील, उनके हाथ पर बैत कर लिए। लिहाजा ए यजीद तेरी बस हुकूमत खत्म हो गई, तेरी हुकूमत का सूरज गुरूब हो गया, अब उसके बाद तेरी हुकूमत नहीं आ सकती। यजीद को बड़ी परेशानी हुई कि इतना बड़ा मैं हुक्मरान, यहाँ पर कूफा शहर में ऐसा हो रहा है। उसने वहां से उबैदुल्लाह बिन जियाद गवर्नर था बसरा का, इसको वहां से माजूल खत्म किया ड्यूटी। इसको कहा जा मेरा खत लेके जा, नौमान बिन बशीर जो कूफा का गवर्नर है उसको सीट से कुर्सी से नीचे उतार और तू कुर्सी पर बैठ जा। जो जो लोग इस तरह काम कर रहे हैं सारों को पकड़, जो जो करता, लेकिन यह है कि वहां सफाया कर देना है, कोई बंदा मेरे खिलाफ ना बोले। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड सारा वाकया इस तरह बयान होता है, समझना समझाना पड़ता है। वहां वो आया, लेकिन तवज्जो कीजिएगा, वो वहां से आया, उसने बसरा शहर से फौज अपने साथ ली, बहुत ज्यादा। उसने सोचा कौन से लिबास में जाऊं कूफा में ताकि मुझे लोग भी कबूल करें। उसने वो कपड़े रंग वाले वही पहने जिस तरह के रंग वाले कपड़े हुसैन पहना करते थे। उसने अमामा शरीफ वैसे बांधा जैसे हुसैन बांधा करते थे। उसने अपने चेहरे पर नकाब वैसे लिया जैसे हुसैन लिया करते थे। वो किसी ने फुद्दू बनाना होवे, पागल बनाना होवे थे, वो बंदे दूसरे की शक्ल अपनाई जाती है ताकि पता ना चले कि मैं कोई हो रहा। इसने फौज भी ली, हुसैन वाली शक्ल भी अपनाई। अब इसने वक्त देखा कौन से वक्त जाया जाए कूफा के शहर में। सोचा कि अब जब सूरज गुरूब होगा, मगरिब का वक्त होगा तब जाऊंगा। अब इसने हुसैन वाली शक्ल बनाई, सवारी की शक्ल हुसैन वाली की। अब मगरिब के बाद कूफा के शहर के अंदर इसकी एंट्री हुई। अब जैसे एंट्री हुई लोगों ने देखा वो इमामा भी वैसा जैसा हुसैन का, ये जनाब नकाब भी वैसा जैसा हुसैन का, लिबास भी वैसा जैसा हुसैन का। सारे लोग ये कहने लगे मरहबा या हुसैन, मरहबा या हुसैन, मरहबा या हुसैन। सारे लोग मरहबा मरहबा कहने लगे और इधर से ये भी खुश होने लगा कि मुझे वेलकम किया जा रहा है। ये लोगों को धोखे में डाल रहा था। जब ये वहां पहुंचा ना गवर्नर के महल में जहां नौमान बिन बशीर रहा करता था, इसने अंदर जाके दरवाजा बंद करवाया, नकाब उतारा। लोगों ने देखा वो जालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद है। लोग डर के मारे भागे। इसने फौरी तौर पे वहां इलाके के जो वडेरे थे, बड़े बड़े चौधरी, उनको गिरफ्तार करवाया और खत दिया यजीद का नौमान बिन बशीर को कि ये खत है, तू कुर्सी से नीचे उतर जा। तूने यजीद का जनाब नमक भी खाया है और नमक हरामी कर रहा है। नौमान बिन बशीर ने कहा ए जालिमा, ये नमक हरामी नहीं बल्कि नबी की आल के साथ मेरा प्यार है। ये नमक हरामी कोई नहीं। सीट छोड़ दी,
कहा तन मन धन कुर्बान हो जाए, ये एक जान तो क्या है, 1000 जाने भी हुसैन पर कुर्बान हो जाएं। ये कुर्सी तो क्या है, लेकिन ये है कि हक बात कहने से हम बाज नहीं आएंगे। अब वहां ये पहुंचा, सुबह हुई। सुबह इसने सारे इलाके के वडेरों को, देखो जिस इलाके में कोई हुक्मरान वोट मांगने के लिए आए या किसी इलाके को अपनी गिरफ्त में लाना हो तो सबसे पहले वहां के बाबे इकट्ठे किए जाते हैं। बाबे ओ बड़े यानी चौधरी, वहां के बड़े बड़े, उनको बुलाया जाता है, मीटिंग की जाती है, यार हमने ये काम करना है, हमें इजाजत दो, अपने नौजवानों को हमारे साथ मिलाओ। तो वो इजाजत देते हैं तो फिर काम होता है। इसने भी वही काम किया, वहां कूफा के वडेरों को बुलाया और डराया, तुम्हारी जान ले लूंगा। वहां वो गवर्नर का जो महल था उसकी छत पे खड़े हुए, सुबह सारे कूफा वाले लोगों को बुलाया और ऐलान करवाया कि ऐलान करो कि जिसने मुस्लिम बिन अकील, वो जो हुसैन के कजन की जिसने बैत की है ना, वो सारे बैत खत्म कर दे। अगर बैत खत्म ना करी तो तुम्हारे घरों को वीरान कर दिया जाएगा, तुम्हारी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। लिहाजा हुसैन का दामन छोड़ दो, मुस्लिम बिन अकील की बैत छोड़ दो। तो लोग डर गए और वहां वो बाबे खड़े थे, उन्होंने कहा अगर तुम बात नहीं मानते तो ये हमें पकड़ लेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। लोगों ने बात मानी। इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा की जामे मस्जिद आज भी कायम है, तो उस मस्जिद में आपने जब पढ़ाई ना नमाज जोहर की, चंद बंदे आपकी इक्तदा में थे, बाकी कोई न था। आपने सलाम फेरा तो पूछा ये क्या बात है? लोगों ने कहा यार वो सारे यजीद की तरफ चले गए। इधर से मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा था किसको? इमाम हुसैन को, कि आप जल्दी से आ जाओ। उधर से हुसैन भी रवाना हो गए, इधर से हालात भी बिगड़ गए। तवज्जो है आपकी? प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। हुसैन को भी पता नहीं। मुस्लिम बिन अकील ने जब उस दिन असर की नमाज पढ़ाई, पीछे कोई भी नहीं था। एक बच्चा आया, आपने पूछा क्या हुआ, लोग क्यों नहीं आ रहे नमाज के लिए? उसने कहा वो उबैदुल्लाह बिन जियाद आ गया है, यजीद ने सारे मामलात संभाल लिए, लिहाजा आप अपना हिफाजत कर लें, किसी तरीके से यहां से चले जाएं। मुस्लिम बिन अकील आए थे, इनके साथ 2 बच्चे भी थे। बड़े का नाम था मोहम्मद, छोटे का नाम था इब्राहिम, ये भी साथ थे। एक की उम्र थी 7 साल, एक की उम्र थी 8 साल, ये छोटे बड़े थे। अब इमाम मुस्लिम बिन अकील असर के बाद आप गली में रवाना हुए और आप ऐलान करते हैं, लोगों है कोई तुम ही थे कि जिन्होंने हुसैन को खत लिखा था, है कोई मुझे पनाह देने वाला अपने घर में पनाह ही दे दे। यानी लोग इतनी जल्दी बेवफा हो गए, इतनी घड़ियों के अंदर। है कोई बंदा जो मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में जगह दे दे? है कोई बंदा? तो वहां एक आले बैत के साथ प्यार करने वाला जिसका नाम था हानी, वो हानी, उसने जनाब मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। इमाम मुस्लिम बिन अकील वहां रहते रहे। और जब उबैदुल्लाह बिन जियाद आया, इसने पूछा वो हानी नहीं आ रहा वहां मुझे मिलने के लिए महल में। लोगों ने बताया यार वो जो हानी है ना उसकी तबीयत खराब है। उबैदुल्लाह बिन जियाद खुद आया यहाँ हानी को मिलने के लिए। इमाम मुस्लिम बिन अकील को छुपा दिया हानी ने पर्दे के पीछे जगह के, वहां खुफिया तरीके से सारे मामलात, बातचीत होती रही। वापस चला गया और इस उबैदुल्लाह बिन जियाद गवर्नर ने वहां अपने एक बंदे को इनाम दिया अच्छा खासा। कहा अगर मुस्लिम बिन अकील का तू पता लाया, ये जो इनाम तुझे दिया इससे बढ़ के भी इनाम तुझे दूंगा। लेकिन तवज्जो, अब वो शख्स आया ढूंढता, उसने एक और शख्स को जनाब पागल बनाया। उसने कहा यार मैं आया हूं मक्के से, मुझे हुसैन ने भेजा है, ये पैसे भी दिए हैं, लिहाजा मुस्लिम बिन अकील को मैंने मिलना है। वो शख्स था मुस्लिम बिन अकील का, उसको पता था वो कहाँ रहते हैं, मोहब्बत करता था, तो वो वहां ले गया मुस्लिम बिन अकील के पास। उसने जगह देखी, उसने कहा अच्छा मैं आया। फौरन जाके उबैदुल्लाह बिन जियाद को इतला दी कि मुस्लिम बिन अकील हुसैन के कजन इस घर में मौजूद हैं।
अब वहां उसने जनाब बंदे भेजे मुस्लिम बिन अकील की तरफ। इमाम मुस्लिम बिन अकील को फिर छुपा दिया गया। वो आए हानी, वो जो जिसकी इयादत करने खुद उबैदुल्ला आया था, इसको पकड़ के ले गए और वहां जाके महल के अंदर उस उबैदुल्ला ने पूछा, हानी तू इतना बड़ा जालिम निकला, मुझे तो तुझ पर एतबार था, तो ही मुस्लिम बिन अकील को वहां पना दिए बैठा है। हानी ने कहा, वो जालिम तुझे नहीं पता, ये आले रसूल है। ए पीछे कुछ बंदे बैठे हो की कहते हो कि थोड़े कपड़े ने रंग में दसावा कि तुसी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, जरा होली कह दो सुभान अल्लाह, थोड़ा होर होली कह दो सुभान अल्लाह। तो इस वजह से आप तो सुभान अल्लाह आपने डट के कहनी है, क्योंकि मेरे सामने ही वो सबील तकसीम हो रही। जिसको प्यास लगे ताजा पानी पी के आ जाए और जोर से कहे सुभान अल्लाह। जब हानी उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, वहां उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ये यजीद की तरफ से गवर्नर है, इसने हानी को कहा, हानी तुझ पर मुझे एतबार था, तूने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर के अंदर पनाह दे रखी हुई है, तूने ऐसा क्यों किया है? हानी कहता है, जालिमा, जिस शख्स को मैंने अपने घर में जगह दी है वो कोई और शख्स नहीं, नबी का नवासा है और हुसैन का छोटा भाई है, हुसैन का कजन है, जिसका नाम मुस्लिम बिन अकील है। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद पूछता है, उस मुस्लिम बिन अकील का पता बताओ ना। हानी कहता है, मुझे नहीं पता, वो कहाँ चले गए। उबैदुल्लाह बिन जियाद कहता है, हानी सच बता, वगरना यहाँ तेरा कत्ल कर दिया जाएगा। हानी कहता है, बदबख्ता, एक जान तो क्या है आले रसूल पर, अगर एक जान बार बार कुर्बान हो जाए तो बार बार भी आले रसूल पर कुर्बान करने को तैयार। गोया के वो हानी ये कह रहे थे कि बदबख्ता, तुझे मैं सरेआम ये कहता हूं कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। और यारो अल्लाह ने जिस चीज को जुबान अता फरमाई, मिलके पढ़े ना, जरा सुरूर आएगा। जिक्र हुसैन में आए बैठे हो, जरा सुरूर के साथ दिल के साथ मिलके पढ़े ना, ये दिल भी। अभी भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान अलहम्द के हम सब का, तो बोलिए ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के हम सब का, तो ईमान भी। ओ यार आवाज से, अलहम्द के हम सब का, तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के हम सब का, तो ईमान भी। या हुसैन, या हुसैन। हानी ने जब वहां उबैदुल्लाह बिन जियाद के साथ मुकाबला किया, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने ये हुक्म जारी किया, आओ लोगों, इसको पकड़ के आखिरी छत पे ले जाओ और इसका सरतन से जुदा कर दो। हानी वो जो आले रसूल के साथ प्यार करने वाला, जब उसको छत पे ले गए और पूछा गया तेरी आखिरी वसीयत क्या है, हानी ने कहा आखिरी वसीयत ये कि 2 रकात नमाज अदा करने दो।
अरे ये शियार है हुसैन के गुलामों का, जो आखिरी वक्त भी सजदे में सर को कटवाना पसंद करते हैं। हानी ने जब नमाज पढ़ी ना, जब दूसरी रकात का दूसरा सजदा अदा किया, वहां पर जालिमों ने तलवार मारी, सर को तन से आलादा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। फिर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने ये जनाबे वाला हुक्म जारी किया, लोगों सारे जाओ ना, मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ के लाओ ना। सारे काफले वाले चलते गए मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने के लिए। सारे ढूंढते ढूंढते मुस्लिम बिन अकील को ढूंढते रहे। हजरत मुस्लिम बिन अकील आप गलियों के अंदर जनाब फिरते थे और ये फरमाते थे, ओ लोगों, तुमने हुसैन को बुलवाया था, तुम भी मुझे लेके आए थे, आज तुम भी अल-कूफी ला यूफी बने बैठे हो, आज तुम भी बेवफा बने बैठे हो। ओ लोगों, कोई तो है ऐसा जो मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे दे। अल्लाह अल्लाह। कूफा के शहर में रहने वाली एक औरत, आले रसूल से प्यार करने वाली वो औरत, उसने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। मुस्लिम बिन अकील वहां ठहरे, रात गुजरी। उस औरत का बेटा जब उसके घर में आया, उसने देखा मुस्लिम बिन अकील यहाँ ठहरा हुआ है, जिसको जनाब उबैदुल्लाह बिन जियाद तलाश करवा रहा है। अल्लाह अल्लाह। उसने फौरन जाके इतला दी, वो भी आए, आके मुस्लिम बिन अकील को पकड़ा। पहला शहीद हो चुका है, पकड़ के ले गए। उबैदुल्लाह बिन जियाद मुझे यजीद की तरफ से भेजा हुआ गवर्नर, वहां उबैदुल्लाह बिन जियाद कहता है, ओ मुस्लिम बिन अकील, तुम क्या यजीद की खिलाफ वर्जी करना शुरू हो गए हो? मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, हमने तो यजीद की खिलाफ वर्जी नहीं की, हमने तो अपने नाना का हकीकी दीन बयान किया है। अब वहां हुआ ऐसे कि फरमाया, हम तो नाना का हकीकी दीन बयान करने के लिए आए हैं। उसने कहा, ऐसा करो कि वो जो हुसैन है उसको जरा दो चार ऐसे नाजेबा अल्फाज कह दो। आपका चेहरा सुर्ख हो गया। आपने फरमाया, बदबख्त, जिसके बारे में तू, जिस हुसैन के बारे में तू कह रहा है, तुझे नहीं पता वो हुसैन नबियों के ताजदार का नवासा है। थोड़ी होली जी कह दे सुभान अल्लाह। तो वो उसका नवासा है। उसने जब बात सुनी, फिर उसका चेहरा लाल हुआ। वहां पर उससे मुस्लिम बिन अकील से पूछा गया, ये बताओ तुम्हारी आखिरी वसीयत क्या है, और इसको छत पे ले जाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील, आपसे भी पूछा गया आखिरी वसीयत क्या है? आपने भी जनाब आखिरी वसीयत जो की, आप मुस्लिम बिन अकील ने, आपने भी यही फरमाया, आखिरी वसीयत ये, सबसे पहले हुसैन को इतला देना कि हालात खराब हो गए, मैंने हुसैन को बुलाया हुआ है। दूसरी वसीयत ये कि मैंने फुला शख्स का इतना कर्ज देना है, वो भी अदा कर देना। तीसरी वसीयत ये कि मुझे जनाब सरतन से जुदा करके मेरा जिस्म जनाब मदीना की तरफ भेज देना, ताकि मेरे नाना को पता चल जाए कि मेरे नवासों को, मेरे उम्मत के, मेरे कलमा पढ़ने वाले लोग वो कुछ शहीद कर रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी अपना छत पे ले गए। वहां जाके आप भी जनाब नमाज के अंदर गए और आपका नमाज सजदे के अंदर सरतन से जुदा कर दिया गया। और आपने भी जमाने को बताया, ओ लोगों, जो हुसैन के गुलाम होते हैं वो दुनिया से ऐसे नहीं जाते, जब भी जाते हैं रब की नमाज पढ़ते हुए जाते हैं। ये दूसरा शहीद हुआ। अब इसके बाद पता चला कि इसके साथ दो बेटे भी आए थे, वो जो छोटे मोहम्मद और इब्राहिम। फिर इस उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा, उस शख्स को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा जो इसके दोनों बेटों को ढूंढ के लाएगा, बेहतरीन इनाम से नवाजा जाएगा। लोग ढूंढने लग गए और ये जो बेटे थे, ये वहां का काजी था जिसका नाम था काजी शुरै।
उसके पास पहुंचा दिए गए। वहां काजी शुरैह हिफाजत कर रहा है। जब काजी को पता चला कि इनके बाप को जनाब शहीद कर दिया गया है तो वो इन दोनों को गले लगा के रोने लगा। ये हैरान और परेशान हुए कि क्या बात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, बताओ कि हम यतीम तो नहीं हो गए, क्या बात है। काजी शुरैह ने कहा, हाँ तुम यतीम हो गए हो, आज तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर, ये दो शहीद हो गए। अब काजी शुरैह ने कहा कि उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इनाम रख दिया है, वो तुम्हें भी ढूंढ रहा है। अपने बेटे को भेजा, जाओ इसको ये रास्ता लगा के आओ और इनको बता देना कि सीधा सीधा चलते जाएंगे, काफिला आएगा शाम से मदीना की तरफ, ये उस काफिले के साथ मिल जाएंगे तो वहां जनाब सीधा मदीना पहुंचेंगे। उन बच्चों को रवाना कर दिया गया और हुआ ऐसे कि वो जो काफिला मुल्क के शाम से मदीना जाना था वो गुजर गया और ये बच्चे जनाब और पूरी रात फिरते फिरते जब सुबह होती, बच्चे बच्चे थे, फिर देखते वहीं के वहीं होते। दिन को वहां पर वो जो 7 नहरे फुरात थी वहां जनाब बैठे एक दरख्त के नीचे एक औरत पानी भरने के लिए आई। उसने देखा हसीन और माँ जबीन से बच्चे हैं, फौरन से पकड़ा, ये चीख उठे। उसने पूछा क्या माजरा है, कहा हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। तो उसने कहा अच्छा, अपने घर ले गई, जाके 2 से 3 दिन परवरिश की। जब उनका घर का बड़ा आया, वो भी उबैदुल्लाह बिन जियाद का गुलाम था, यजीदी था, वो आया, उसने रात को देखा ये 2 बच्चे हसीन और माजबीन। पूछा कौन, कहा मुस्लिम बिन अकील के। फौरन उठाया, कहा वाह भाई वाह, मेरे तो भाग जाग गए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने तो बड़ा इनाम रखा है, जो शख्स इन 2 बच्चों को गिरफ्तार करके जाएगा, अल्लाह अल्लाह। अब वहां पर उसने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करते हुए बच्चे जब रोए तो उसने जनाब दोनों को थप्पड़ मारे। वाह सैयद ज़ादे हैं। घर वाले कहने लगे अरे सैयद ज़ादे हैं, थप्पड़ न मार, ये तो नबी के वो फूल हैं जिनसे नबी खुद प्यार किया करते थे। लेकिन जालिम जालिम होता है। इन दोनों को ले गया वो नहरे फुरात पे, पहले बड़े बेटे का जनाब उसको शहीद किया, पहले फिर छोटे को शहीद किया। इन दोनों के सर लेके उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास। यार कैसा होगा मामला जब बाप को भी शहीद कर दिया जाए, बेटों को भी शहीद कर दिया जाए, फिर हुसैन का काफिला भी रवाना हो जाए, फिर उन्हें भी पता तक ना हो कि वहां कूफा के अंदर जहां हम जा रहे हैं क्या हो रहा है। ये पूरा एक बैकग्राउंड, पूरी दास्तान है। ये किसी अखबार का कॉलम नहीं है कि आपको ऐसे सुना रहा हूं और झूठ और कहानी हो। लोगों, जब ये उसने दोनों के सर उठाए, उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पहुंचा, कहा ये देख मैं 2 सर लाया हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने देखा ये तो सोने सोने से बच्चों के सर हैं, ये तो बड़े छोटे नन्हे से शहजादे हैं। उसने कहा बदबख्त ये कौन है? कहा ये मुस्लिम बिन अकील जिसको शहीद किया उसके दोनों शहजादे। कहा बदबख्त तुझे किसने कहा था तू इनके सर ले गया? कहा मैं तो आपसे बहुत बड़ा इनाम लेने का तलबगार हूं। कहा अच्छा मैं तुझे इनाम देता हूं, और तुझे तो ये चाहिए था जो यजीद का हुक्म था कि मुस्लिम बिन अकील के बेटों को गिरफ्तार करो और उन्हें कत्ल ना करना, वो छोटे शहजादे, तूने कत्ल क्यों किया? इसको पकड़ा गया, वहीं छत पे ले गए, इसको उल्टा लटका के नीचे फेंक दिया गया। वही हशर हुआ जो किसी के साथ किया। अब कितने वहां पर शहीद हो गए? 4। हुसैनी काफिला वहां मक्का से रवाना हो रहा है। वहां से अब इमाम हुसैन रवाना होते हैं। इमाम हुसैन रास्ते में एक जगह पे पहुंचते हैं, एक बंदे से मुलाकात होती है। आप पूछते हैं, वो कहता है कि हुसैन कहाँ जा रहे हो? फरमाते हैं मैं करबला जा रहा हूँ, कूफा जा रहा हूँ। कहा वहां ना जाओ, वहां के हालात खराब हो चुके हैं। लेकिन इमाम हुसैन फरमाते हैं बस जो तकदीर में लिखा था लगता है कि तकदीर आ गई। और यार तकदीर का मुकाबला करने वाला हुसैन इब्ने अलीयो, हुसैन इब्ने अलीयो, कयामत तक जिसको शहीदुल शुहदा कह दिया गया है, इनके बाद ना कोई माँ ऐसा शहीद पैदा कर सकती है, ना ऐसा बड़ा शहीद कोई जमाने में आ सकता है। इमाम हुसैन थोड़ा सा और आगे गए, सफर गुजरता गया। जब आप दाखिल हुए ना
कूफा के रास्ते बंद कर दिए गए आपके सामने। जब दाखिल हुए आप करबला में यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ आया तो तारीख दानों ने जो अक्स किया ना, जो नक्शागिरी की, वो बड़ी कमाल की। तारीख दान कहते हैं कि उधर से यकम मुहर्रम था, इधर से हुसैन करबला में अपना पांव कदम रख चुके थे। गोया के शायर अपने नक्शागिरी में यूं नक्शा खींचता है। शायर कहता है कि पहली रात तो मुहर्रम वाली ते जदू चन आसमानी चढ़िया वेख के चन ज़हरा गो चा इन्ना लिल्लाह पढ़िया। अरे तू चन आसमानी मैं चन ज़हरा दा, क्या जोड़ अजाब जुड़िया। तू तारियां विच आबाद रहेगा और मेरा उजड़ वेसी घर भरिया। जब हुसैन ने करबला में जनाब कदम रखे, वहां करबला में जब पहुंचे, वो उबैदुल्लाह बिन जियाद और यजीद की तरफ से भेजा भेजी हुई फौज, जिसके सिपा सलार जनाब हुर बिन यजीद थे, उन्होंने आए जनाब, उन्होंने आके काफले को रोका और काफले को रोक के कहा, हुसैन एक ही शर्त है, या तो यजीद की बैत कर लो या फिर यहाँ पर रुक जाओ, ना तुम्हें दाएं जाने दिया जाएगा ना तुम्हें बाएं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर यजीद का हुक्म है कि जनाब इनको रोक दिया जाए, इनका घेराव कर दिया जाए। जोहर का वक्त आया, इमाम हुसैन ने अजान दिलवाई, आप मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ाने के लिए शुरू हुए। आपने फरमाया, आप कहते हैं हो तू अपनी सफों को अलहदा बिछाएगा, हम अपनी नमाज अलहदा पढ़ेंगे। हुर बिन यजीद का जुमला सुनो, वो कहता है हुसैन तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाने पे मजबूर हो गए, लेकिन हमने तलवार के लिए जंग के लिए सियासत के लिए इमाम तो बदला है, लेकिन नमाज के लिए इमाम को नहीं बदला। हुसैन हमने आपके पीछे नमाज पढ़नी है, हमने इमाम नहीं बदला। हजरत हुर बिन यजीद आपने भी नमाज पीछे पढ़ी। तवज्जो, ये यजीद की तरफ से आया हुआ ये जुमला कहा, इस जुमले ने जो बाद में लाज रखी इसकी वो तवज्जो कीजिएगा। हजरत हुर बिन यजीद ने जनाबे वाला रोका, अब इन्होंने जोहर की नमाज पढ़ाई। हुसैन अपनी सवारी पे सवार हुए, आपने खुतबा दिया, आपने फरमाया, ओ जालिमो, मैं तुम्हारे उसी नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मैं तुम्हारे उसी नबी का नवासा हूं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, मुझे किस लिए रोकते हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ओ लोगो, मुझे राह दे दो, मैं मक्का चला जाऊंगा या मदीना चला जाऊंगा, कहीं ना कहीं अपना रुक करके चला जाऊंगा। लेकिन कहा गया, नाना हुसैन यजीद की बैत कर ले, इसके अलावा कोई रास्ता कोई नहीं, इसके अलावा कोई चारा कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के गुलामों तवज्जो फरमाइएगा। हजरत इमाम हुसैन को ठहराते ठहराते वहां 7 मुहर्रम आया, पानी बंद कर दिया गया। 8 मुहर्रम आया, पानी बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रम आया, पानी बंद कर दिया गया। और 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने आलीशान खुतबा दिया। आप फरमाते हैं, जालिमो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी ने मेरे बारे में फरमाया था, इन्नल हसना वल हुसैना सईदा
शबाब आलिल जन्ना के हुसैन जन्नती जवाना दा सरदार। ओ लोगों, जिस नबी को तुमने कलमा पढ़ा है उसी नबी ने मेरे बारे में इरशाद फरमाया था, हमारी हानि फिर दुनिया वल्लाखिरा, के हुसैन में से जन्नत की खुशबू आती है। लोगों, तुमने किस पर पानी बंद किया गया? लोगों, मेरे साथ मस्तूरात हैं, लोगों मेरे साथ 6 माह का लिए सवेरे, लोगों मेरे साथ मेरा सारा खनवादा है। तुम करना क्या चाहते हो? आगे से एक ही जवाब आता, हुसैन हुसैन, या तो यजीद के हाथ में अपना हाथ दे दे या तो फिर जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया, जालिमो, एक रात की मोहलत दे दो, हम अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं या अल्लाह की इबादत करते हैं। सिर्फ एक रात का मौका दे दो। 10 की रात आई, 10 की रात आई, 10 की रात आई। इमाम हुसैन आपके खेमे में से अल्लाह के कुरान की आवाज आती थी। कैसे आवाज आती थी? यासीन वल कुरआनिल हकीम। और किसी खाने से आवाज आती थी, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। लोग कुरान पढ़ते रहे, लोग कुरान पढ़ते रहे। इमाम हुसैन ने अपने जवान साला बेटे जिसकी उम्र 18 साल है उसको फरमाया, अली अकबर ये आखिरी रात है, जरा जाना मैदान का मुआयना करके आना कि मैदान के अंदर क्या क्या हो रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के साथ प्यार करने वालों, अली अकबर फरमाते हैं, मैं मैदान में गया, मैंने देखा एक सफेद लिबास पहनी हुई औरत मैदान के अंदर आके बड़े बड़े पत्थरों को चुन रही है। डर के वापस अपने बाबा के पास आए, आके अर्ज की, बाबा एक औरत को देखा है मैदान में से जनाब, मैदान के अंदर कुछ कर रही है। आपने फरमाया, बेटे वो कोई आम नहीं, मेरी माँ सईदा फातिमा ज़हरा है, मैदान के कंकर साफ करने के लिए आई है कि सुबह मेरे बेटू ने यहाँ शहीद होना। अब ये रात गुजरती रही, ये रात के लम्हात गुजरते रहे। ये दास्तान करबला ऐसी नहीं है। हो सकता है बंदा जब कोई बंदा सुनता है वो कि पता नहीं मौलवी साहब ने की हो गया ये दास्तान करबला सुनाने का। ये मकसूद होता है तुम्हें बताना कि आज से कई 100 साल पहले एक ऐसा भी मैदान सजा था जिसके शाह सवार हुसैन थे। और अगर ऐसा वक्त फिर भी अगर आप हम पर आ जाए तो फिर सब्र और इस्तिकामत के साथ दीन पर डटे रहना है और फिर जवाब देना है जालिम को कि हम वो हैं कि जो हुसैन के लश्कर और हुसैन हुसैन करने वाले। जरा प्यार से कह दें जरा सुभान अल्लाह। अब ये रात गुजरती रही, जब सुबह का वक्त आया इमाम हुसैन ने फरमाया, अली अकबर पुत्र चल अजान पढ़। अली अकबर ने अजान पढ़ी, फजर की नमाज हुई। वो यजीद जालिमों की तरफ से शिमर था, इब्ने साद था, वो सारे बड़े बड़े जिल जोशन खोली बिन यजीद था, बड़े बड़े पुकारने लगे, हुसैन आओ मैदान के अंदर मुकाबला करो। इमाम हुसैन ने आगे से उन्हें फरमाया हम आते हैं। फिर इमाम हुसैन सवार होके फिर आए, आपने फिर खुतबा दिया, फरमाया लोगों तुम किसको शहीद करने के लिए तुले हो? मैं तो वो हुसैन हूं जो नबी का नवासा हूं, मैं फातिमा का जिगर हूं, मैं तो अली का खून हूं। तुम किसका खून बहाने के चक्कर में हो? क्या कर रहे हो? ये जो बार बार खुतबा दे रहे थे ना हुसैन, इसका मतलब ये नहीं था कि डर गए थे,
इसका मतलब ये था कि कल को कयामत के दिन अगर इन्होंने कोई रसूलुल्लाह नाना जान की बारगाह में कोई बहाना बनाया तो मैं वहां अर्ज करूंगा, मेरे नाना मैंने तो बार बार इन्हें समझाया था, बार बार इन्हें खुतबा दिया था, बार बार बयान किया था कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, तुम किसका खून बहाने के चक्कर में हो। लेकिन अब वही बात है कि अल्लाह अकबर कबीरा, आपने मुकम्मल बेहतरीन जानदार खुतबा दिया, लेकिन वहां से एक ही आवाज आती थी, हुसैन खुतबा नहीं सुनना, आना है तो आओ मैदान में मुकाबला करो। उधर से वो 1000 का लश्कर और इधर से 72 तन, मुकाबला क्या होता, यही बातें हो रही थी। वो जो था हुर बिन यजीद, जिसने आके सबसे पहले हुसैनी काफिले को रोका था, उसके दिल में ये बात पैदा हुई, उसने कहा यार एक तरफ से मेरे जन्नत है, एक तरफ से दोज़ख है, किस तरफ जाऊं, मैं किस तरफ जाऊं। दिल में ख्याल आया यार क्या करेगा, इन आले रसूल का खून बहा के फौरन जनाब जोश के साथ उस काफिले में से निकला और हुसैन पाक की बारगाह में पांव पे गिरा, अर्ज की हुसैन क्या मुझे माफी मिल सकती है। इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ माफी मिल सकती है। अर्ज की हुसैन क्या जन्नत में अपना पड़ोसी मुझे बनाओगे। फरमाया हाँ जी आपको पड़ोसी भी बनाएंगे। तो फरमाया हुसैन अब आप पीछे हो जाओ, अब इन यजीदियों जालिमों के साथ मैं खुद अकेला पहले मुकाबला करता हूं, मेरे पास वक्त की घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही। सबसे पहले मुकाबला उन यजीदियों के साथ जिस शख्स ने किया है उसका नाम हुर बिन यजीद है। सैकड़ों को वासले जहन्नम किया, सैकड़ों को वासले जहन्नम किया। जहां पर आज अपनी बात को मैं इख्तिताम कर रहा हूं, अगले जुम्मे हम यहीं से अपनी बात इंशाअल्लाह शहादत इमाम हुसैन पर अपनी गुफ्तगू करेंगे। आज 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ होनी तो आज चाहिए थी, मगर चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे मौज़ूआत दास्तान करबला चल रही है, तो हम अगले जुमा पर यहीं जहां से हमने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया यहां से इब्तिदा करेंगे। लेकिन एक सवाल यहां पर सुनते जाएं। इमाम हुसैन थे मक्का में, कूफा से आए खत हुसैन ने भेजा मुस्लिम बिन अकील को। यहां सवाल पैदा होता है अपने कजन को भेज दिया, वहां नबी के सहाबा थे, उन्हें क्यों नहीं भेजा, उन्हें क्यों नहीं भेजा। तो उलमा फरमाते हैं उसके जवाबात में से एक हकीकी जवाब ये है, एक हकीकी जवाब, वाह भाई वाह, वो ये है कि चूंकि हुसैन को पता था कि हालात ऐसे होंगे, पता था अगर हुसैन भेजते ना नबी के सहाबा में से किसी सहाबी को, तो फिर बाद में लोग कहते हो देखो वो नबी के फलां सहाबी ने जनाब खत भेजा और हुसैन को वहां बुलाकर जनाब शहीद करवा दिया। तवज्जो है, शहीद करवा दिया। तो लिहाजा हुसैन ने भेजा है अपने कजन मुस्लिम बिन अकील को और जमाने को पैगाम दिया कि मैंने सहाबा को इस वजह से नहीं भेजा चूंकि खुद आले रसूल सहाबा के पहरेदार हुआ करते हैं, पहरेदार हुआ करते हैं। और आखिरी बात आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं, जब सैयदुना फारूक आजम ने ईरान फतह किया ना, ईरान, तो वो जो बादशाह की शहजादी थी उसका नाम था शहरबानो, बेटी थी। वो भी चूंकि इसमें आई, लोंडियां औरतें सब सारे मतलब कैदी बन के आया करते थे, ऐसी जंगी हुआ करती थी। वो शहरबानो, ये आप बात शुरू से लेकर आखिर तक तमाम हजरात अपने दामन में लीजिएगा और इंशाअल्लाह आज ये ब्रांड नुमाज ये बातें बन गई है ना कि जो सैयद ज़ादे हुआ करते हैं ना, सैयद ज़ादे आले रसूल, कुछ कुछ वो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि उनका सहाबा के साथ ऐसा प्यार नहीं होता, सहाबा के साथ नहीं होता। तो वो उन्हें आज के जो नए सैयद बनते हैं जिनका शजरा कोई नहीं मिलता, तो वो सहाबा पर जनाब तरह तरह की बकवासात करते हैं और खुद को कहलवाते हैं सैयद। मैंने कहा सैयद ऐसा नहीं, सैयद तो ऐसा है जो सैयदों का बाप है, उसका नाम है अली। अली ने सिद्दीक़ अकबर के पीछे भी नमाज पढ़ी है
और अली ने फारूक आजम के पीछे भी नमाज पढ़ी है, अली अल मुर्तजा ने उस्मान गनी के पीछे भी नमाज पढ़ के जमाने को पैगाम दिया कि हम ही आले रसूल हैं, ये हमारे बादशाह हैं जिन इमामों के पीछे अली ने मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी है। तवज्जो, शहर बानो वहां से फारूक आजम जब ईरान फतह किया वो शहजादी भी आई, सारा माले गनीमत तकसीम हो गया। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, सारों को माले गनीमत तकसीम हुआ, आखिर में बची वो शहजादी जिसका नाम था शहर बानो, ईरान की बादशाह की बेटी, वो बची। किसी ने कहा फारूक आजम ये किसको दोगे? तो आपने फरमाया किसको देनी चाहिए? कहा ये शहजादी है तो इसके लिए शहजादा ही होना चाहिए। तो फारूक आजम ने फरमाया कौन सा शहजादा हो? कहा आप जमाने के अमीरुल मोमिनीन हैं तो आपका बेटा है वो शहजादा है, लिहाजा आप उसको दे दें, उसके साथ निकाह कर दें। आपने फरमाया तो क्या बात करता है, मेरे 1000 शहजादे, जिस शहजादे पर कुर्बान उसका नाम हुसैन इब्ने अली है। तो वो शहजादी जिसका नाम था शहर बानो, उसका निकाह किया फारूक आजम ने हुसैन इब्ने अली के साथ। मैंने कहा सैयद सैयद नहीं हो सकता अगर सहाबा पर वो जनाब किसी तरह के मामलात पर बात करे, क्यों करे? उस सैयद की मां का निकाह ही खुद फारूक आजम ने पढ़ाया है। लेकिन आगे आगे आप तवज्जो करेंगे तो सुरूर आएगा। बात को बड़े बेहतरीन तरीके से अपने सीने में लीजिएगा। निकाह करवाया, ये करबला का मैदान आया, बात इंशाल्लाह अगले जुमे यहां से शुरू होगी। मगर सारे शहीद हो गए, बचा कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे। अब आओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मां है वो शहर बानो जिसका निकाह फारूक आजम ने पढ़ाया है। और मैंने कहा सैयद सैयद नहीं हो सकता जब तक अपनी सगी मां का ही हया ना करे। और क्योंकि निकाह पढ़ाया फारूक आजम ने तो लिहाजा जो शख्स सहाबा का हया करेगा, समझ लो चूंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस माँ में से हैं जिस माँ का निकाह पढ़ाया है खुद फारूक आजम ने, लिहाजा आले रसूल और असहाबे रसूल। लोग तरह तरह के, आज ये फितनों का दौर है, कोई शख्स बड़े बड़े फितनों का दौर है। कोई पंजतन पाक से प्यार करता है, कोई सिर्फ करता है अली अली, कोई सिर्फ करता है अबू बकर सिद्दीक। यानी लोग शरीयत को ना अब अपनी तबीयत के मुताबिक मानना शुरू हो गए। ऐसे ही जिसकी जैसे तबीयत चाहे तो वो वैसे नमाज पढ़े, जिसकी जैसे तबीयत माने वो वैसे आले रसूल को माने, जिसकी जैसे तबीयत चाहे वो सहाबा को माने। लेकिन मैं यहाँ हुसैनी एक जुमला कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ यार जमाने में पूरी दुनिया में अकायद मुख्तलिफ रखने वाले लोग अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत को मानते हैं, लेकिन हम सारे ऐसे सुन्नी हैं कि जो सहाबा आले रसूल से प्यार करते हैं वो अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं करते बल्कि नबी की शरीयत के मुताबिक किया करते हैं। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के हम सबका तो इमाम भी हुसैनी है। बिहम्दिल्लाह बिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। और नहीं उठती यूं ही किसी की जानिब नजर अपनी, खुदा ने इतना भर दिया खजाना अहले सुन्नत का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत के साथ प्यार करने की तौफीक अता